हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें 13 जिले उत्तराखंड के, इसके अलावा एडजॉइनिंग जो हमारा निकटवर्ती उत्तर प्रदेश के 5 जिले और 1 जिला हिमाचल प्रदेश का हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश का सर्वोच्च मानकीकरण निकाय है एवं जो भारतीय मानक है वो भारतीय मानक ब्यूरो ही बनाता है। विगत 1 वर्ष से हम लोग मानक मंथन श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक माह करते रहे हैं। आज मार्च में हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका विषय है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सेफ्टी। देखिए, आम जो व्यक्ति है जब वो बाजार से कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद्युतीय उपकरण लेता है तो सबसे बड़ा संशय उसके मन में ये रहता है कि क्या वो सुरक्षित है कि नहीं। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मानक बनाया है IS 302 पार्ट 1, उसका एक पार्ट 2 भी है, जिसमें जितने भी विद्युतीय उपकरण हैं उनकी सुरक्षा संबंधी जांच की जाती है। हमारे मानक जो भी बनाए जाते हैं उसमें एक प्रमुख जो रोल है वो हमारी प्रयोगशालाएं और लेबोरेटरीज भी करती हैं, तो उनके प्रतिनिधि भी इस मानक मंथन कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए। इसके अलावा जो हमारा आम उपभोक्ता है वो प्रमुख हितधारक है किसी भी स्टैंडर्ड को बनाने में, तो उसका प्रतिनिधित्व भी जो है यहाँ पर विभिन्न जो उपभोक्ता संगठन उनके माध्यम से हुआ। देखिए, मार्च महीना हम सभी लोग जानते हैं जैसे फाइनेंशियल क्लोजिंग का होता है, तो विगत 1 वर्ष में हमने हर महीने में मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित किए। हम इसको लगातार जारी रखेंगे अगले वित्तीय वर्ष में भी। इसके अलावा जो हमारा प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है, क्योंकि आप जानते होंगे ये हमारा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, तो जो हमारा उपभोक्ता है वो सशक्त हो, वो जागरूक हो, उसके लिए हम जितने भी ज़्यादा कार्यक्रम कर सकें वो कम ही होंगे। तो हमारा प्लान जो अगले वित्तीय वर्ष में ये भी है कि प्रदेश के सुदूरवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाकर जो आम उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी संबंधित जो उनके मानक हैं उनकी उपयोगिता आम जन को बताई जाए। इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयाँ उनके लिए तो हम रेगुलर इंडस्ट्री मीट और लाइसेंसी मीट करते ही रहते हैं। एक हमने और जो संकल्प लिया है, क्योंकि किसी भी देश की जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो हमारे शिक्षा के आधार पर ही होती है, तो जितने भी शिक्षण संस्थान हमारे उत्तराखंड में खासकर हैं, जिसमें कि उच्चतर शिक्षण संस्थान भी हैं, माध्यमिक और अपर माध्यमिक चाहे विद्यालय हैं, वहाँ सब जगह हमारे स्टैंडर्ड्स क्लब खुले हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम मानक संवर्धन गतिविधियाँ लगातार कर रहे हैं और अगले वित्त वर्ष में भी जारी रखेंगे। एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार का भारतीय मानक ब्यूरो की स्कीम का उल्लंघन पाया जाता है तो हमारा प्रयास रहता है कि जो भी उसको वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, उसको उचित दंड मिले। हमारे अधिनियम में उसके प्रावधान दिए गए हैं जिसमें कि मॉनेटरी पेनल्टीज के अलावा इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास